वक्फ बोर्ड वाली लड़ाई अब डिजिटल हो गई और क्यूआर कोड में भी हिंदू मुसलमान आ गया। मुसलमानों का क्यूआर कोड कह रहा वक्फ बोर्ड बचाओ। होना ही चाहिए, गलत सब हो रहा है, ऐसा थोड़ी अपना वक्फ बोर्ड को बचाना है कोई भी हाल से। हिंदुओं का क्यूआर कोड कह रहा वक्फ बोर्ड हटाओ, वरना हिंदू मोहल्ले, मंदिरों और पंडालों सब पर यह कब्जा कर लेगा। एक तरफ यूपी के लखनऊ से लेकर गुजरात के गोधरा तक के हिंदू मोहल्लों में क्यूआर कोड स्कैन करने वालों की लाइन लगी है, जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक के मुस्लिम मोहल्ले में लोगों को पकड़ पकड़ कर कहा जा रहा है क्यूआर कोड स्कैन करिए। हिंदू मोहल्लों, मंदिरों और गणेश पूजा के पंडालों में जहां वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में क्यूआर कोड लगे हैं, तो वहीं मस्जिदों, मुस्लिम मोहल्लों और सड़कों पर वक्फ बोर्ड बचाने वाले क्यूआर कोड लगे हैं। अब इससे होगा क्या, ये समझने से पहले ये पोस्टर देखिए जिसमें 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने का दावा किया जा रहा है। इसमें लिखा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज दो, वरना एक दिन ये आपके घर, मंदिर, खेती की जमीन, फैक्ट्री, सब कुछ अल्लाह की जमीन बताकर दावा ठोक देगा और आप कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। कई जगहों पर वक्फ बोर्ड ऐसा कर चुका है, इसलिए मोदी सरकार इसे कंट्रोल करने का कानून लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने ऐसा हंगामा मचाया कि बिल जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना पड़ा। उस कमेटी में पक्ष विपक्ष सबके सांसद हैं और ये जो क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है, मेल हो रहा है, वो उसी जेपीसी के पास जाएगा, जिसे इस बात पर फैसला लेना है कि वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने वाला जो ये बिल आया है उसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। अब समझने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी है करीब 20 करोड़, जबकि हिंदू आबादी है 100 करोड़। क्यूआर कोड और ईमेल के हिसाब से संख्या देखें तो वक्फ बोर्ड के विरोधियों की संख्या ज्यादा है, पर मुस्लिम पक्ष ये दावा करके क्यूआर कोड स्कैन करवा रहा है कि अगर 50 लाख लोगों ने अपनी राय भेजी तो यह बिल वापस हो जाएगा। ओवैसी ब्रदर्स खुलकर इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं। मैं आप तमाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूं इस वीडियो मैसेज के जरिए, जिसमें आप तमाम से गुजारिश है, और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक जालिमाना और एक गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यूआर कोड के जरिए हमको ये सहूलत फराहम की है कि हम इस प्रपोज बिल के खिलाफ अपने एहतजाज को और अपनी मुखालिफत को दर्ज करवाएं। पर बात यही नहीं रुकती, बल्कि हिंदुस्तान में नफरत का जहर घोलने वाले कई दुश्मन भी इस बिल की आड़ में मुस्लिम युवाओं को उकसाने और भड़काने में लगे हैं। उन्हें यह तक कहा जा रहा है अगर यह बिल वापस नहीं करवा पाए तो तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। जाकिर नाइक बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखता है भारतीय वक्फ संपत्तियों को बचाए, वक्फ संशोधन विधेयक को अस्वीकार करे, आइए हम सब मिलकर वक्फ की पवित्रता की हिफाजत करें और मुस्तकबिल की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने की तरफ आगे बढ़े। मलेशिया में छिपा बैठा जाकिर नाइक ही 50 लाख लोगों वाला दावा कर रहा है, जिसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या वक्फ बोर्ड को बचाने की पैरवी करने वाले दुनिया भर के देशों के आगे इस बिल का मुद्दा ले जाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की ज्यादातर जमीनों पर एक दिन वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाए। अगर आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश का बताएं तो यहाँ लाखों प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम है। यूपी में कितनी है वक्फ बोर्ड की जमीनें? देश भर की कुल 8,40,000 प्रॉपर्टी में से अकेले यूपी में 2,14,707 प्रॉपर्टी यूपी वक्फ बोर्ड के नाम है, जिसमें मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और कई मकबरा है। यूपी में वक्फ बोर्ड की यह प्रॉपर्टी भी दो हिस्सों में बटी हुई है। पहली है सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरी है शिया वक्फ बोर्ड की। शिया वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति लखनऊ में है। सुन्नी बोर्ड के पास टीले वाली मस्जिद, लखनऊ जामा मस्जिद, नादान महल मकबरा, शाही अटला मस्जिद जौनपुर, दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच, फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती का मकबरा और वाराणसी दरहरा मस्जिद है। शिया वक्फ बोर्ड के पास लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रामपुर का इमाम बाड़ा, किला ए मुअल्ला, मकबरा जनाब ए आलिया, इमाम बाड़ा खासबाग, फैजबाद में बहू बेगम का मकबरा,
बिजनौर का दरगाह, आलिया नफज हिंद और आगरा का मजार शहीद सालिस शामिल है। अगर बिल पास हो गया तो इनमें से कहीं भी वक्फ बोर्ड की धांधली सामने आई तो योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे, हर कोई जानता है। तो क्या इसलिए पहले बुलडोजर के खिलाफ याचिका लगी, फिर क्यूआर कोड स्कैन वाला अभियान चला, जिसके जवाब में हिंदू संगठनों ने अब क्यूआर कोड लॉन्च करके इनके प्लान पर पलीता लगा दिया है। दोनों तरफ धर्म के सच्चे हितैषी होने का हवाला देकर क्यूआर कोड स्कैन करवाया जा रहा है। अब जेपीसी क्या फैसला लेती है, यह देखने वाली बात होगी।